लिफ्ट स्किल चैनल की ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लॉन्ग स्ट्रेडल अपने आप में ऑप्शन का एक हेजिंग का तरीका होता है। काफ़ी ट्रेडर इसका यूज़ करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स जो होते हैं। तो आज के इस वीडियो में लॉन्ग स्ट्रेडल हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कवर करने वाले हैं। यहाँ बोर्ड पर हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। यहाँ हम ईजियर नंबर लेके समझेंगे, हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो चलिए अब इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रेडल हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब यहाँ पर निफ्टी में की अगर हम बात करें तो निफ्टी मान लो 19,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 19,500 स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं वो एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन कहलाते हैं। तो 19,500 स्ट्राइक प्राइस के एक लॉट मान लो मैंने कॉल का ख़रीद लिया और एक लॉट मान लो मैंने पुट का ख़रीद लिया। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट करा कि भाई यहाँ पर अगर ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरी कॉल में भी पोजीशन है, पुट में भी पोजीशन है, एक तरफ काफ़ी बड़ा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है ये अपने आप में लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। तो 19,500 पर निफ्टी है, इसका एटीएम कॉल कौन सा हुआ, 19,500 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल हुआ वो एटीएम कॉल हुआ। इसको 100 पर हमने यहाँ बाय कर लिया। और एटीएम पुट, यहाँ पर एटीएम पुट कौन सा हुआ, यहाँ पर एटीएम पुट हुआ 19,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, ये एटीएम पुट कहलाएगा। मान ले इसका प्राइस भी 100 चल रहा था, इसको भी 100 पर एक लॉट मैंने यहाँ बाय कर लिया। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन हुआ। अब इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया या नीचे की तरफ मूवमेंट आया। ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ने लगे और पुट ऑप्शन के प्राइस यहाँ पर नीचे जाने लगे। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है। अब यहाँ निफ्टी 19,500 से यहाँ पर 600 के लेवल पर पहुँची। मान ले ये जो कॉल ऑप्शन था इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ के 150 हो गया, ठीक है। और जो ये पुट ऑप्शन हमने बाय करा था इसके प्राइस यहाँ नीचे गिरे और जो पुट ऑप्शन है इसका प्राइस यहाँ पर 50 हो गया। तो अब हमको देखने में तो दिख रहा है कि भाई मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे एज सच कोई लॉस भी नहीं लग रहा है। अब उसके बाद निफ्टी अगर कंटिन्यू ऊपर गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉल ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और पुट ऑप्शन धीरे धीरे नीचे आएगा, वैसे ही मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर निफ्टी 500 से 600 गई और 600 से वापस से इस लेवल के आसपास यहाँ पर आई, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें डीके जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा यहाँ पर, और इस पुट ऑप्शन जो हमने ख़रीद रखा है उसके बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉल ऑप्शन नीचे की तरफ आने लगा, निफ्टी वापस से 500 के लेवल पर आई और यहाँ प्रीमियम डिके की वजह से इसका प्राइस यहाँ 85 हो गया और ये भी यहाँ पर पुट ऑप्शन 85 तक ही यहाँ पर बढ़ा। तो क्या हुआ, बैठे ठाले का हमको एक 30 पॉइंट का प्रीमियम लॉस यहाँ पर दिखने लगा। ऊपर गया, ऊपर से वापस रिवर्स कर गया, तो यहाँ प्रीमियम डीके जो हुआ, जो एक टाइम निकल गया यहाँ से, टाइम निकलने की वजह से जो प्रीमियम डीके होता है उस वजह से यहाँ हमको लॉस शो होने लगा, जो ये सबसे बड़ी लॉन्ग स्ट्रेडल की प्रॉब्लम होती है।
तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि भाई हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि भाई मार्केट 500 से 600 के लेवल पर गया, कॉल ऑप्शन जो हमारा था वो यहाँ पर 100 से 150 का हो गया और पुट ऑप्शन जो था हमारा वो यहाँ पर 50 का हो गया। अब हमारा टेंशन यही है कि अगर नीचे आ गया तो प्रीमियम डिके की वजह से एक नुकसान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ऊपर की तरफ, अगर आपको ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और, अगर आपको ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट बेसिक सीखना है तो उससे रिलेटेड मेरे कुछ पेड वीडियो कोर्सेज भी हैं जिनकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब अपन वापस से टॉपिक पे आते हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर की तरफ क्या है। तो इसका अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो 19,700 ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये 500 से 600 के लेवल पर पहुँचा और जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी कॉल ऑप्शन है, यानी 19,700 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है, मान लें उसका प्राइस यहाँ पर 75 चल रहा था, 75 उसका प्राइस चल रहा था। इसको हमने यहाँ पर सेल कर दिया एक लॉट, यहाँ पर इसका एक लॉट हमने शॉर्ट सेल कर दिया। अब ये शॉर्ट सेल नेकेट में नहीं है, प्रॉपर हेज है, हमारी पोजीशन प्रॉपर कवर्ड है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कॉल ऑप्शन यहाँ बाय कर रखा है। तो इस कॉल ऑप्शन को 75 पर यहाँ पर हमने सेल कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अगर ये नीचे आया तो इसके प्राइस अगर तेज़ी से नीचे जाएंगे तो ये जो कॉल ऑप्शन है हमने राइट करा है, इसके प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगे। तो जो ये एक डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि भाई 30 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, वो हमारा लॉस हो गया, उसकी काफ़ी हद तक रिकवरी यहाँ से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट वन साइडेड ऊपर गया तो यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिटर्न तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप इस रिटर्न को निकाल सकते हैं इस एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने कहा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ पर इसको राइट करने से क्या हो गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऊपर से जाके नीचे आ गया तो यहाँ पर वो एक प्रीमियम डिके हो जाएगा, उसकी काफ़ी कुछ रिकवरी यहाँ से हो जाएगी। और अगर वन साइडेड ऊपर गया तो एक कैलकुलेटेड रिटर्न तो हमको मिलेगा ही। इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ की हम बात करें तो सिमिलर पुट ऑप्शन में रहता है। नीचे भागा, नीचे भागने के बाद हमको लगता है कि वापस नहीं लौट जाए तो नीचे की तरफ का जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नीचे की तरफ का कौन सा रहेगा, 19,300। ये जो हमने रेट ले रखे हैं उस हिसाब से 19,300 का एक पुट ऑप्शन राइट कर दिया यहाँ पर। काफ़ी ट्रेडर ऐसे होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, ऊपर गया, वहाँ से नीचे आ गया, टोटल 200 की वैल्यू बाय करी थी, 170 की हो गई। उन्होंने कहा एक दो दिन और रुक लेते हैं, 130 की हो गई, 100 की हो गई। अब चलो अब लास्ट दिन तक पड़ा रहने देते हैं और एट लास्ट जाके पता चला उसकी वैल्यू 25 बची, 50 बची, 0 हो गई और यहाँ पर हमारी पूरी कैपिटल लॉस हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लॉन्ग स्ट्रेडल हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, और उस प्रॉब्लम का हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये मैंने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका हेजिंग से रिलेटेड पेड वीडियोस लेने में इंटरेस्ट है, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं। थैंक यू।